सभा में उपस्थित साधु संत सबको नमन करता हूँ। यहाँ पर बैठे सभी विद्वत जन और मंचासीन सारे अतिथि, जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और आयोजन के लिए बातें चल रही थी और ये बात हो रही थी कि सतगुरु जी पे बोलना है, उन पे बात करनी है, लोगों को संदेश देना है, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे बोलना पड़ेगा। अब कुदरत के, परमात्मा के, ईश्वर के या गुरु जी के अपने प्लान होते हैं, किसको मौका देना है, किसको नहीं देना है। वो पत्थर को हीरा बना दें और हीरे को पत्थर बना दें। तो मैं तो वो पत्थर सा पड़ा था और मुझे बोला गया कि आपको की नोट एड्रेस देना है, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। भाई मेरी तो एक्सपर्टीज नहीं है, मनोज जी ने पीएचडी कर रखी है, लोगों ने पुस्तकें लिख रखी है, प्रमोद जी बात करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। एक दो बार भोले जी ने कांसी टीवी पे बुलवा दिया, तो ये कोई एक्सपर्टी नहीं हो गई। तो और फिर और डर लगने लगा कि भोले जी अपनी टीम के साथ आ रही हैं। मैंने कहा ये तो इंटरनेशनल बेइज्जती होनी है आज। परमात्मा की मेहर है। और मैं जैसे ही प्रवेश किया और आया तो मुझे नहीं पता था कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। मैं पंजाबी डिपार्टमेंट में चला गया तो गुरुजी बैठे थे। बोला जी अब आप आगे तो प्रसाद ले लो पहले। मैंने कहा अब कल्याण हो जाएगा, शायद उसकी मेहर हो गई मुझ पे। मैं आपको बता दूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझसे जो गलतियां हो उसके लिए माफ करना, लेकिन एक मन में हमेशा इच्छा रहती है कि हम उन हस्तियों की बात करें जिन हस्तियों ने जीवन को सरल बनाया। हम उन गुरुओं की बात करें जिन्होंने मार्ग दिखाया। हम उस समय की बात करें जिस समय में जिन कठिनाइयों को लेकर वो जीते रहे, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली नस्लें जिंदा रहें। तो उसी सिलसिले में मैं, क्योंकि बातें तो सारी कह ही दी गई, मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मैं तैयार करके आया तो सब बोल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा। बातों को हर बार उन्हीं बातों को बोला जाता है, लेकिन अलग अलग ढंग से कह दिया जाता है। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं उनके जन्म की, बड़ी भ्रांतियां रहीं, बड़ी बड़ी चीजें रहीं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने भी जब ज्वाइन किया तो ये सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए और गुरुजी महाराज पे या कुछ ऐसे हस्तियों पे बात की जाए जिन्होंने जीवन को सरल बनाने के लिए काम किया और अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और मैं आपको यहाँ इस मंच से बताना चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पीएचडी जरूर एक बच्चा मेरे साथ करेगा, सतगुरु रविदास जी पे। मैंने अपने विभाग को 2 सीटें दी हैं कि मेरे पास 2 बच्चे आएंगे, उनमें से एक बच्चा कोई यहाँ हो तो वो सुन ले और कहीं और हो। जो भी सतगुरु रविदास जी पे पीएचडी करना चाहता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय आए, स्वागत है। अब हम बात करते हैं कि कब पैदा हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। ये शोध का विषय हो सकता है, शोध हो भी गई इस पे, लेकिन अगर हमने सारी बातें जान भी ली तो भी जान के हम क्या करेंगे। सिर्फ इतना पता चलाएंगे कि ये उस समय हुआ, तो हमारे पास अंदाजन समय सारे हैं। और चूंकि एक ऐसे समय में उनका जन्म हुआ था जब भारत में एक विशेष काल चल रहा था, मैं उसको विशेष काल बोलता हूं। यहां मेरे हिंदी और पंजाबी के विद्वान बैठे हैं, कवलजीत जी मुझे बाद में डांटेंगे, अभी तो नहीं डांटेंगे। 6वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक भारत एक दौर से गुजरा है। और क्यों गुजरा है इसका भी एक कारण है। आप कभी भी अपने
भविष्य से सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है। वर्तमान में हम पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, हमें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम भ्रमित से रहते हैं। हर सेकंड वर्तमान निकल रहा है। तो सीखने का एक ही समय हमारे पास बचता है, वो है भूतकाल। हम पीछे देखें क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और उससे हम अंदाजे लगा लेते हैं कि अब हम क्या फेस कर रहे हैं और भविष्य में क्या आने वाला है। तो भक्ति काल को अगर हम पूरे को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि भक्ति काल क्या था। मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी देखता हूं, देश विदेश में भी गया, यहां भी गया, काशी टीवी पे भी 2 बार बोल के आया, एक बहुत बड़ी फौज मुझे दिखाई देती है जो उस अध्यात्म को, उस काल की भावनाओं को लेके आगे बढ़ रही है। और वो भावना एक ही है। जितने हम बैठे हैं उन सब में ज्योति एक है, नूर एक है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी की भाषा में कहें तो वो सब में उपजा नूर एक ही है। अगर उसको हम देख के बाहरी आवरण को ना देखें तो मैं समझता हूं हम महाराज जी की सही शिक्षा को ग्रहण करके सही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विज्ञान और ज्ञान, इसमें भेद करने वाले हमारे बहुत सारे विद्वान जन हैं। बार बार बहस होती है विज्ञान बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। आज मैं ये भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि गुरुजी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इतना बड़ा विज्ञान दिया है पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, कि शायद ही उस विज्ञान का कोई दूसरा रूप कोई ले पाया हो। लेकिन समस्या एक आती है और वो हर युग में आती है कि हम उस ज्ञान को उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं जो मानते ही नहीं है कि ये ज्ञान है। देखिए, विज्ञान ज्ञान से हमेशा छोटा रहा है। आज का वैज्ञानिक मैं नहीं मानता कि गुरुजी से बड़ा है। ज्ञान एक बहुत बड़ा दायरा है और विज्ञान सिर्फ उतनी जानकारी है जितनी हमने प्राप्त कर ली, खोज कर ली। जितनी चीजें आज तक विज्ञान ने खोजी हैं वो उससे पहले भी थी। ये पृथ्वी गोल ही थी। विज्ञान ने कब बताया ये बात अलग है, लेकिन उससे पहले ये ज्ञान हमारे गुरुओं को उपलब्ध था और उस शून्य की कल्पना बहुत दिनों से की हुई है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा ने। लेकिन नास्तिकों की एक बाढ़ आई हुई है जो ना गुरुजी को मानते हैं, ना गुरुजी के अध्यात्म को मानते हैं, ना कोई और भक्ति काल की रचना को मानते हैं कि ये कोई इस तरह का हुआ भी होगा। उसका एक सीधा सीधा रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुजी जब अपनी फिलोसफी की बात करते हैं या हम उनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो वो करुणा और समता, एकता पे बात करते हैं। अब ये दोनों चीज क्यों चाहिए थी? अगर हम उनके बर्थ की कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा सा आगे निकाल दें तो इन दोनों की ही बात क्यों करते हैं? उनके जन्म के बारे में जो सबसे सटीक जानकारी है वो अमृतवाणी जो सतगुरु रविदास जी के मंदिर में ही रखी है बनारस में, उसी में मिलती है। और उन्होंने लिखा है उसमें अमृतवाणी किताब में कि 1435 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। अब इसको आप आज की तिथि में निकाल लें। ये लोगों ने कहा 1377 में हुए, 78 में हुए, 98 में हुए। वो 10-20 साल का जो अंतर है उसको छोड़िए, उन्होंने क्या किया हम उस पर बात करते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन 10-20 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बचपन में उनके एक कहानी है छोटी सी कि वो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और
अगले दिन उस दिन बारिश शुरू हो गई, सब चले गए घर पे। उनका जब नंबर आया तो बाद में अगले दिन वो उनके घर गए तो पता चला कि वो बच्चे की डेथ हो गई। उनके परिवार वालों ने बताया और फिर बताते हैं कि गुरुदेव रविदास जी ने उनको आवाज़ मारी और वो, देखिए मैं चमत्कारों पे नहीं जा रहा, गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार अपने ज़माने में किए होंगे और वो स्वयं सिद्ध थे। ये भारत अगर आज से सिर्फ 20 साल पहले, मेरे से जो 10-20 साल बड़े हैं वो भी जानते हैं और मेरी उम्र के भी जानते हैं, इस भारत की भूमि पर हर 10-20 कोस पर एक सिद्ध महात्मा पैदा हुआ है, हर 10-20 कोस पर। और उस महात्मा का कभी भी ये प्रयास नहीं रहा कि मैं बहुत सारे चेले बना लूं या मेरे पीछे भीड़ चले। उस महात्मा का एक ही प्रयास रहा है कि मेरे आसपास जहां जो लोग रह रहे हैं वो कैसे सुखी रह सकते हैं, मैं उनकी बाधाओं को, उनकी विपदाओं को कैसे टालूं, उन लोगों में जो भ्रांतियां हैं उसको कैसे निकालूं, उन लोगों में जो अज्ञान है उस अज्ञान से मैं कैसे पार पाऊं। सिर्फ यही प्रयास रहा है। और भक्ति काल में ऐसे एक नहीं, भारत के सारे कोनों में देखिए आप, उसका अध्ययन करिए। मेरे हिंदी के साथी भी बैठे होंगे, उसका अध्ययन करिए, आपको ये पता चलेगा कि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें भक्ति काल में ये लहर ना चली हो, क्योंकि उस समय जरूरत थी। हर चीज विकृत हो गई थी, मानवता को के जो मानव मूल्य थे वो गिर गए थे और उन मूल्यों को वापस लौटाने के लिए हमें उन लोगों की आवश्यकता थी, उन सिद्धों की आवश्यकता थी। और कुदरत के जो प्लान्स है ना वो हम नहीं समझ सकते हैं। हम दिन की रोशनी में, चकाचौंध में 1 मिनट आगे का नहीं देख सकते, रात की तो बात छोड़िए। और फिर हम कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं। जो लोग सब कुछ थे वो कुछ नहीं कहते, लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा वहां हो जाती है जब हम नहीं जानते हुए कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। इसके जवाब बहुत दिए हैं, सतगुरु रविदास जी ने भी दिए हैं, बहुत सारे और लोगों ने भी दिए हैं। और एक और चीज बताऊं मैं आपको कि भक्ति काल की परंपरा और खासकर ये 15, 16 और 17वीं शताब्दी और उससे पहले की परंपरा में एक बहुत बड़ा अंतर आया। हमारे यहाँ गुरुकुल या जो भी शिक्षा के केंद्र थे वहां पर ये परंपरा भी बनी हुई थी कि जो गुरु रहेंगे, जो शिक्षा देंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो शोध करेंगे, वो लगभग अविवाहित रहते थे। लेकिन इस काल की सुंदरता देखिए, उन्होंने किसी चीज को बर्डन नहीं माना, न परिवार को न बच्चों को। सतगुरु रविदास जी ने भी शादी करी, बहुत सारे भक्ति काल के जितने और संत हैं उन्होंने भी शादियां करी। और उन्होंने ये कहा कि संसार में रह के संसारी के लिए काम करना हम मानते हैं बहुत कठिन है, लेकिन ये उस तपस्या से कम नहीं है जो आप अलग होकर कर रहे हैं, क्योंकि संसार को सुधारने का काम बाहर बैठ के नहीं किया जा सकता, सिर्फ यहीं किया जा सकता है। भक्ति काल जो था उसकी मुख्य जो चीजें, मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा, फिर गुरुजी पे आता हूं, कि उनमें सरेंडर की भावना थी, समर्पण की भावना थी। हम किस तरह से अपने आप को सरेंडर करें। हमारी संस्कृति देखिए, भारत की जो सुंदरता है वो ये है कि पूरी दुनिया में अगर आप नेपाल को हटा दें तो एक ही राष्ट्र है जिसमें एक बहुसंख्यक समुदाय रहता है। आज तक पूरी दुनिया में किसी के 150 देश हैं, किसी के 100 देश हैं, किसी के 8-10 हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां हम अपने आप को खतरे में महसूस नहीं करते हैं। बाकी सारे लोग कहते हैं कि हमें भी खतरा है, हमें भी खतरा है, एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। हमारे देश का ना कभी ये इतिहास रहा कि हमने किसी पे आक्रमण किया हो। और एक देश, एक ज्ञान परंपरा होते हुए पूरे विश्व के गुरु रहे हैं। इसका कारण है हमारे ये गुरु, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया।
वो इतना जबरदस्त ज्ञान दिया कि पूरा विश्व और पूरा विश्व समुदाय किसी भी धर्म का चाहे हो, वो हमारे ज्ञान परंपरा का मुरीद हो गया और हमारे यहां आकर उस ज्ञान को प्राप्त करने लगा। तो क्योंकि हमने एक काम किया, सबसे पहले हमने बाहर नहीं देखा। हमारे गुरुओं ने यह बताया कि अपने भीतर देखिए, पहले अपने अंदर जब देखोगे तो आपको वो प्रेम, वो सारे गुण जो होते हैं इंसान में, वो पहले अपने अंदर अगर हैं तो आप बाहर कर पाएंगे। बात बता रहे थे कि एक कॉल पे भोले जी यहां पर आई हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी थी, सब कुछ तो था। सदगुरु रविदास जी के बारे में जब हम जानते गए तो ये पता चलता है कि उनके पिता का बहुत बड़ा कारोबार था चमड़े का, और वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं थे। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी वो पुश्तैनी काम करने का। ठीक है, पिताश्री ने दबाव डाल दिया कि भाई आप की शादी कर देंगे, आप तो कहीं और ध्यान लगा रहे हो, मेरे व्यवसाय पे नहीं लगा रहे। उन्होंने अपना पुश्तैनी काम चुना। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि इस पुश्तैनी काम को करते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि मैं जिस समाज में जन्मा हूं उस समाज को हीन समझा जाता है, उस समाज की कदर नहीं की जाती है। मैं उसी समाज में रह के पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि ज्ञान वहीं से उत्पन्न होता है जहां अभाव होता है। और ये हमेशा भरे पेट भजन नहीं होते हैं। ये जितनी कहावतें बना दी हो कि भूखे भजन होत न गोपाला, आप पेट भर के देखिए, आलस्य आता है और भोजन जैसा भी खाओगे उसके अनुसार विचार आते हैं। बुजुर्गों ने एक छोटी सी बात कही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो भाव बनता है, जो गुरुओं की शिक्षा ग्रहण करने का और इस प्रकृति और इसकी शक्ति से जुड़ने का भाव बनता है, वो तो अभाव में ही बनता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वो पहले दलित साहित्य के जनक थे। मुझे ये बता दो कि इस देश की धरती में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो निम्न कुल में, या जिसको आप कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं निम्न कुल, उसमें जन्मे व्यक्ति ने नहीं लिखा। यहां की सारी नॉलेज सिस्टम को पिरोने वाले, आप वेद व्यास जी से लेके, वाल्मीकि जी से लेके, गुरु रविदास जी से लेके और बाबा साहब अंबेडकर तक किसी को भी देख लीजिए। ये गर्व करने की बात है उस समाज के लिए जो अभाव में जीता है और जो अभाव में भावना पैदा करके और दूसरों को अपनी सेवाएं देके भी खुश रहता है। और आज जैसा भोले जी ने बताया कि आज हम उस स्थिति पे पहुंच गए कि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर, हम उस स्थिति पे आ गए। ये मेहनत और उन लोगों की सारी परमात्मा की इच्छा का फल है, जो उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। मैं एक चीज जो बात करना चाहता हूं आपसे, अभी अभी बात कर रहे थे हम सब, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब भी कर रहे थे, ध्वनि वाणी की बात हो रही थी। हम वाणी को इतना महत्व क्यों देते हैं? सतगुरु रविदास जी की जब वाणी की बात करते हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी जो ले ली गई उनकी बात करते हैं, या और गाई जाती है उनकी बात करते हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा कंटेम्परेरी सेंस में अभी की बात से जोड़ रहा हूं। जो लोग साइंस पे ज़्यादा, या जो जहां नास्तिकता का आवरण छाया हुआ होता है, वो साइंस की जब बात करते हैं तो मैं साइंस की ही बात करता हूं। वाशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है, 2013 में पब्लिश हुआ है वो रिसर्च। और उस रिसर्च में ये कहा गया है कि जब बच्चा 8 से 10 हफ्ते का मां के गर्भ में होता है तो वो मां की बातें सुनने लग जाता है, और आखिरी जो 4 या 5 सप्ताह होते हैं उनमें वो बहुत ज्यादा वो चीज ग्रहण कर लेता है जो उसका स्वभाव तय करता है। ये सारी चीजें आई कहां से? इस वाणी से। जब मैं साउंड पर रिसर्च करने लगा और साउंड को खोजने लगा, ध्वनि को खोजने लगा,
तो मुझे इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं मिला कि ध्वनि को पैदा किसने किया, कहां से आई ध्वनि। गुरु रविदास जी ने गाया, रागों में गाया, दूसरे लोगों ने गाया, कोई ख्याल में गाता है, कोई ठुमरी में गाता है, कोई हमारे जो राग हैं उनमें गाता है। तो एक चीज जो समझ में आई वो ये थी कि ध्वनि पता नहीं कहां से आई, हमें नहीं पता, लेकिन वाणी आपके संस्कार जरूर तय करती है। अगर आपकी भाषा सही नहीं है और आपके शब्द जो आपने चुने हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में सही नहीं है, तो आपका स्वभाव, आपका थॉट प्रोसेस कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। मैं बड़े खेद के साथ एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम गुरुजी की शिक्षाओं का वास्तव में आज पालन करना चाहते हैं, तो मैं जब अपने घर से निकलता था तो एक स्कूल के सामने से, पहले रामलाल आनंद इवनिंग कॉलेज में हुआ करता था, तो दोपहर में जाया करता था मैं, और छोटे बच्चों की छुट्टियां होती थी और बड़े बच्चे आते थे। जब उन बच्चों के पास से निकलता था या वहां पर कई बार रुक जाता था, तो मेरे कानों में कुछ ध्वनियां पड़ जाती थी। वो शब्द जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ना टीचर पढ़ाता है, ना किताबों में लिखे हैं, ना माँ बाप उनकी शिक्षा देता है, वो आए कहां से उनके दिमाग में। आप एक रिसर्च को खोलिए और देखिए कि जो लोग कीर्तन में बैठे हैं, जिन्होंने अपना जीवन कीर्तन में बिताया है या गुरुजी की वाणी या कोई और अच्छी ध्वनि सुन के बिताया है, और जिन लोगों की जबान पर हर वक्त गालियां रहती हैं, उन दोनों की मानसिकता का कभी फर्क देखिए तो आपको पता चलेगा कि सतगुरु रविदास जी की वाणी का क्या महत्व है। ये बड़ी ताकत रखती है वाणी, और ध्वनि को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। कीर्तन का मकसद सिर्फ यही था। देखिए, गुरुजी ने सिर्फ एक बात कही है कि अंदर झांकिए और उस ज्योति को देखिए, लेकिन फिर शब्दों की, फिर वाणी की रचना क्यों करी? वो जानते थे कि मैं जिनसे बात करना चाहता हूं, मैं जिन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मैं जो समाज में अच्छाई लाना चाहता हूं, हो सकता है उसके लिए वो सारे लोग ना राजी हो, या उनमें वो क्षमता ना हो कि वो 2 घंटे चुपचाप बैठ के अपने अंदर झांक सके। मैं भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल लेता हूं। वो तो राजकुमार थे, पहले राज त्यागा, फिर आंखें बंद करी, और फिर अंतर में झांका, और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारे जो कान, नाक, आंख, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो यहां पर इस धरती पर हमें मिले हैं, और चूंकि ये जगत मिथ्या है तो ये मिथ्या देखते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बंद आंखों से साहित्य लिखा है, जिन्होंने चुप रह के बोला है, ऐसे से काम कर गए जो बहुत बड़े काम थे। सतगुरु रविदास जी अब लिखते होंगे तो जरूर एकांत में अपनी झोंपड़ी में बैठ के चिंतन करते होंगे कि मैंने क्या देना है इस संसार को। वो चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजार देते अपने पिता का बिजनेस संभाल कर, और उनकी महानता देखिए। मनोज जी ने भी अपने एक लेख में लिखा है कि वो हर रोज 1 जोड़ा जूती का दान किया करते थे। क्या जरूरत आन पड़ी थी? पिता नाराज भी होते थे कि करता कुछ नहीं है, और रोज 1 जोड़ा जूती दान कर देता है। तो जब हम कमाई की बात करते हैं, और जब इस दौर की बात करते हैं जिस दौर में लोगों में अभाव था, तो मैं
समाज की भ्रांतियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये दौर हमारे इंडिया में ही नहीं चल रहा था कि लोगों को नीचा करके देखा जाता था या लोगों को बहुत हर समय नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। ये दौर यूरोप में भी था और पोप नाम का उनका जो विद्वान है उसने एक कंडीशन लगा दी थी कि आप अपनी कमाई का 10% चर्च में दोगे, और उन्होंने कहा कि जो चर्च में 10% दान देगा वही भगवान या स्वर्ग में जाने का टिकट प्राप्त करेगा। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे भक्ति काल के संतों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें गुरुजी रविदास का बहुत बड़ा योगदान है। एक जोड़ा जूती किसी मंदिर या किसी ऐसे व्यक्ति को, पुजारी को ना दे के वो जरूरतमंद को दिया करते थे, ताकि उसका महत्व और कीमत बनी रहे। वहां पे भी विरोध हुआ, यूरोप में भी विरोध हुआ कि अगर भगवान अंदर बैठा है तो हम चर्च में पैसे देके स्वर्ग की टिकट क्यों खरीदेंगे, हम तो उससे अपने एकांत में बैठ के अंदर चर्चा करेंगे ना। अब देखिए, उस बात को सतगुरु रविदास जी यहाँ कह रहे हैं और बहुत पहले कह रहे हैं कि अपने अंतर में झांकिए, देखिए हम इनको क्यों पढ़े और इनका आने का उद्देश्य क्या था इस धरती पर। बातें चल रही थी कि अभी उनका अवतार घोषित कर दिया जाता या किसी अच्छी कास्ट में आते तो पता नहीं क्या कर दिया जाता। हम इस बात को क्यों सोचते हैं? सतगुरु रविदास जी की पूरी वाणी में आपको नफरत नहीं मिलेगी, गुस्सा मिल सकता है। जहां तक मैंने समझा है गुरु जी को, गुरु जी पंजाबी में एक 2 लाइन है, माफ करना मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो कमल जी, लख लख रोज ढिंडोता फिरते ते 100 करन दवारे, तीर्थ यात्रा एक न चढ़दा ते दान करे वो भारे, बिसरे ग्वाल रब नाई मिलदा जिंदी मंदी खुद ही नहीं बेचारे। जितना मर्जी दान कर लो, जितना मर्जी तीर्थ कर लो, अगर आपने अपने मन से जरूरतमंद की मदद कहीं नहीं करी है तो आपका जीवन व्यर्थ है। और हम दूसरों को गालियां क्यों दें, हम किसी लकीर को क्यों काटें, हम एक बड़ी लकीर खींच देना, जो कि कर रहे हैं। तो मैं सतगुरु रविदास जी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि उनका उद्देश्य क्या था, जीवन में क्यों आए। एक तो उस समय जितना भी ज्ञान का भंडार था वो ऐसी भाषा में था कि कुछ समझ ही नहीं सकते थे लोग। ये पहली बार एक भाषा लेके आए जो लोगों की भाषा थी। कोई साहित्यिक भाषा कभी भी उन लोगों की, उन सिंपल लोगों की भाषा नहीं रही जिनको वास्तव में ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित था या कर दिया गया। लेकिन ऐसे सुधारक, ऐसे विचारक, मैं इनके एग्जाम्पल भी लेके आया हूं कि देखिए उन्होंने एक बात कही है, ब्राह्मण खत्री बैस सूद रैदास जन्म ते नाही, जो चाहिए सुमरन कहूं पावई कर्मन माही। अब इसी बात को बहुत सारी जगह, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी भाषाओं में ऐसी तरीके से कही जाती थी कि आम आदमी की समझ में ही ना आए वो क्या है। फिर हम समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो हमें बताए, फिर हम उस व्यक्ति की पूजा करने लगे। रविदास जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई गुरु माने या मेरी पूजा करे। गुरु करे सो मत करो, गुरु कहे सो जरूर करो। ये हमेशा उनकी बात रही थी। और इसी श्लोक को एज इट इज गीता में लिखा गया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से। उन्होंने उन बातों को जो लोगों के मतलब की थी उनको बहुत सरल भाषा में लेके आए और उसी सरल भाषा में उसको बताया। और उन्होंने ये बताया कि हमें कोई गुफा नहीं चाहिए, कोई जंगल नहीं चाहिए, कोई हिमालय नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई एकांत नहीं चाहिए। लोगों के बीच में रह के कीचड़ में जैसे कमल खिलता है हम उस तरह से खिलते रहेंगे। ये उनकी मेन शिक्षा थी। ज्ञान प्राप्ति का साधन ये नहीं है कि आप बहुत एकांत में जाकर तपस्या करके, ये जीवन, ये गृहस्थी चलाना एक बहुत बड़ी तपस्या है जिसके साथ आप सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर रविदास जी से एक चीज सीखनी है किसी को तो गुरु जी से एक चीज बहुत बढ़िया सीखने की है, वो है उनकी कर्तव्य परायणता। मैंने अभी बताया कि वो चाहते तो पूरी जिंदगी ऐसे जी सकते थे, अपने व्यवसाय को, अपने पुश्तैनी व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा के या अपने पिता की मदद करके, लेकिन उन्होंने
एक ही बात चुनी कि मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। और आप यकीन मानिए, ये प्रकृति जिनको जहाँ चाहती है वहीं ले जाती है। आप अपने भूतकाल में जाके देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि आपके जीवन की एक दिशा थी और आप बलपूर्वक उसी दिशा में बढ़े जा रहे थे। और जिनको अच्छाई मिलनी होती है, जिनको यश कीर्ति मिलनी होती है, उसमें भी इस प्रकृति का योगदान है। हम चाहकर भी ये चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। आज इस समाज ने 650 वर्षों में कोई दूसरा गुरुजी दिया है क्या? नहीं, क्योंकि वो ज्योति एक ही आती है और एक समय में एक ही ज्योति होती है जो आपको उस शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। बाद में तो हम उस शिक्षा को बार बार इंटरप्रेट करके चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता पे लिखा है कि रैदास निज हाथ में राखो राम भी आर, सुकृति मेरा धर्म है तारेगा यही पार। जो मेरा कर्म है, जिस धर्म को लेके हम इतने बहुत हमेशा गुस्से में रहते हैं या हम ये सोचते हैं कि ये खतरे में वो खतरे में, उस धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि आपका कर्म आपका धर्म है। वो कर्म अगर आपने निभा लिया और जिंदगी भर उसको कर लिया तो वो धर्म भी आपने निभा लिया। मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए में अल्लाह राम नहीं, सो कह रैदास चमार। अब आप 600 साल 650 साल पहले की एक बात देखी गुरुजी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन दिनों में कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि अपनी जाति को डिक्लेयर करके लिखे। एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी जाति को, और नीची जाति को बात कर रहा हूं मैं खासकर, डिक्लेयर करके लिखा कि हाँ मैं इस जाति से हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता या ज्ञान को बांट नहीं सकता हूं। ज्ञान को प्राप्त करना जितना कठिन है, बांटना उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आपको सुपात्र तलाशने होते हैं। लेकिन रविदास जी महाराज ने कभी भी किसी को भी कहीं ऐसा, पूरी वाणी में पूरे जीवन काल में ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ किसी को नफरत की निगाह से देख के ये कहा हो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता। हाँ, ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि कुछ ज्ञानियों ने कुछ छोटी कास्ट के लोगों को, डॉक्टर अम्बेडकर और रविदास जी दोनों इसके उदाहरण है, मना कर दिया था कि हम नहीं सिखाएंगे। लेकिन जिसको कुदरत पढ़ाती है ना, उसको किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है। उसके अपने प्लान है, वो लेके आती है कि जिसको तुम नीच समझ रहे हो वास्तव में वही ऊंच है। विचार तो तुम्हारे नीच है जो तुम मेरे दिए हुए ज्ञान को दूसरों को नहीं देना चाहते हो। मुझे बार बार कहा जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके बताता हूँ आपको चीज़ों को। और रविदास जी की दो बातें जो सबके मन में घर करती है, आत्मबोध और परिवर्तन की जो बातें आती हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि सब में दिव्य प्रकाश है, उसको पहचानिए और इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने अंदर देखिए, अपने आप से सवाल करिए और अपने आप को पहचानिए, जानिए पहले, उसके बाद आप आगे दूसरों को और ज्ञान दे पाएंगे। और जब मन की बात आती है तो लिखते हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। तो इन्होंने अपने जो ज्ञान को, जब आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं या आत्मज्ञान की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने मन को पहचानिए भी और काबू में भी रखिए। दोनों ही बातें हैं। गृहस्थी में रह के मैंने जब इनके बारे में अध्ययन किया तो ये भी पता चला कि इनकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी डॉक्टर भी थी, वैद्य भी थी, और दोनों ही लोगों की सेवा किया करते थे। इन्होंने अपनी झोंपड़ी से अपना अच्छा घर भी बनाया, ये भी नहीं है कि झोंपड़ी में ही रहे सारी उम्र, लेकिन निर्लिप्तता, जो इन्होंने कहा कि मन को लिप्त मत करिए। अगर आपके मन में विकार आ गया तो आप झोंपड़ी में रहे, महल में रहे, कहीं रहे, आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते हैं। और मन तक पहुंचने का साधन, जब इन दोनों की जीवनी का आप अध्ययन करोगे कि एक वैद्य है और एक ज्ञानी है, तो पता चलता है कि मन तक पहुंचने का साधन आपका पेट है, क्योंकि वही अन्न की बात आती है। और वहीं वो लिखते हैं कि बेईमानी का अन्न मत खाइए। रविदास जी कहते हैं कि ईमानदारी का ही अन्न खाइए, बेईमानी का अन्न जहाँ खाओगे
तो आपको विचार भी अच्छे नहीं आएंगे, और विचार अच्छे नहीं आएंगे तो मन खराब रहेगा। इसलिए उनकी उक्ति है, मन चंगा ते कठौती में गंगा। वो चंगा तब रहेगा जब आप पंगा नहीं लोगे, और पंगा लेने का मतलब है आप बेईमानी करोगे सब कुछ। कुछ चीजें और मैं ज्यादा शॉर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं कि रविदास जी ने उन दिनों में एकता की बात क्यों करी। देखिए, हमारे पास 2 चैलेंजेस थे उस समय। एक तो आपस में जो समाज की संरचना थी उसमें एकता खराब हो रही थी, एक दूसरे को हम मारकाट मची हुई थी, और एक हम पे जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उस कारण से हम सब बहुत विवश थे। उन दोनों ही समस्याओं से निपटने के लिए, उनका समाधान सुझाने के लिए गुरुजी ने अपने पद लिखे, लोगों को सुनाए, प्रेरित किया और बोला कि जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रविदास पूत संप्रभ के को नहीं जात को जात। जब वो खुद ही लिख देते हैं कि अपने पद में कि मैं किस जाति से हूं, तो वो आगे ये भी लिखते हैं कि जाति धर्म का कोई महत्व नहीं है, इंसान का महत्व है। बेगमपुरा की बात आई थी। जब बेगमपुरा की कल्पना की जाती है तो एक मधुप की भी बात लेके आए थे मनोज जी। मैं इस बात पे जरूर बल देना चाहूंगा कि उन्होंने मधुमक्खी की बात क्यों करी है। सद्गुरु रविदास जी की शिक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। मधुमक्खी की जब वो जिक्र करते हैं या बेगमपुरा की कल्पना करते हैं तो टैक्स को तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन सरकार काम कैसे चलाएगी, चुनेगी कैसे, पैसा इकट्ठा कैसे करेगी, उस मधुप या मधुमक्खी का जिक्र करके कि जैसे फूल से वो रस निकाल लेती है और फूल को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करती है, इस तरह का सिस्टम राज्य में होना चाहिए। अब ये पूरी साइंस है इसके पीछे कि किस तरह से वो फूल को मदद करती है और बीज बनाने में उसकी सहायता करती है और फूल से रस भी निकाल लेती है। उसका क्या साइंटिफिक प्रोसेस है। मधुमक्खी में एक बात और है जो वो सिखाना चाहते हैं, इसलिए वो जिक्र करते हैं। एक चीज हम पढ़ाते हैं कि एक बार मकड़ी और मधुमक्खी में झगड़ा हो गया और दोनों को ये लेके झगड़ा हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। मकड़ी ने कहा, देखिए मैं कितना सुंदर तरीके से जाला बनाती हूं और कितना आर्टिस्टिक है ये, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। मधुमक्खी ने कहा, नहीं, श्रेष्ठता का ये उदाहरण नहीं है जो दिख रहा है। श्रेष्ठता का उदाहरण ये है कि मैं जगह जगह घूम के और फूलों से उनका रस लेके शहद में परिवर्तित करती हूं, और तुम्हारा ये काम है कि तुम लोगों को या दूसरी जो छोटे जीव हैं उनको फंसा के खा के और फिर जहर उगलती हो। मकड़ी का जाला वास्तव में जहर होता है। तो मैं लोगों के लिए शहद देती हूं, ये जरूरी नहीं कि वो मैंने बनाया उसको कौन खाएगा, वो मेरी कला नहीं छीन सकते, मेरा शहद ले जाएंगे, लोगों को खाने दीजिए, लेकिन मैं जहर नहीं उगलती हूं। ये दोनों में फर्क है। तो हमें इस समाज में ये तय करना है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा शो करके एक आर्टिस्टिक वे में दिखा के चीज़ों को और उसमें जहर पैदा कर रहे हैं, या हम वास्तव में ग्राउंड लेवल पे काम करके और हम लोगों के लिए मिठास, जीवन में मिठास भर रहे हैं। ये हमें इस रचना से, सद्गुरु रविदास से सीखना चाहिए। 2 बातें और कहूँगा। और एक सुंदर रिश्ता है गुरु जी और मीराबाई में, और प्रकृति की रचना देखिए आप, ये समझने की और शोध की बातें हैं कि एक राजस्थान में पैदा होती है, एक यूपी में पैदा होते हैं, और दोनों ही राज्यों में जातिगत जो भेदभाव थे वो चरम सीमा पे थे। एक राजपूत समाज से है और एक छोटे समाज से आते हैं।
ऐसा क्या हुआ कि प्रकृति ने दोनों को एक करीब एक साथ लेके आया? अगर रजवाड़े और मीराबाई के जो दादा थे और उनके रिश्तेदार थे, वो गुरुजी के शिष्य नहीं बनते तो प्रकृति का काम अधूरा रह जाता। फिर एक ही बात होती। आज जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना बाबा साहब के बारे में, अंबेडकर साहब के बारे में, कि ये तो दलितों के मसीहा हैं, दलितों के नेता हैं। उस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि वो नहीं है। तो ऐसे ही गुरुजी के बारे में बोल दिया जाता कि इन्होंने तो छोटे लोगों का कल्याण किया है, उनको तारा है, बड़े लोगों के जीवन में तो कोई भूमिका नहीं है। उनका जवाब दिया प्रकृति ने और राजपूतों को उनका शिष्य बनाया। तो कितना सुंदर ये सब प्रकृति जो करती है उसका हमें आदर करना चाहिए। और गुरुजी वास्तव में किसी एक वर्ग के नहीं है, वो सब वर्गों के हैं। अंत में एक ही चीज कहूंगा मैं कि यदि आपने उन पर कोई कार्य करना है और उन पर शोध करनी है तो पंजाबी डिपार्टमेंट भी ये शोध कराए कि उनकी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, उनकी भाषा जो है उस भाषा का स्वरूप क्या है, उस भाषा से जो ध्वनि तरंग पैदा होती है उस तरंग का असर क्या है, उन्होंने जो पद लिखे हैं वो दूसरों के मन तक कितने उतर के क्या परिवर्तन लाते हैं। सुधारकों का एक ही काम रहा है परिवर्तन लाना, और उसमें गुरु रविदास जी का कोई शानी नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा मुझसे कोई गलती हुई हो तो, समय का अभाव था और बातें बहुत सारी कहने को थी। गुरु जी के बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, जिन पे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबसे अंत में एक ही प्रार्थना करूँगा कि ये देश महान रहा है, इस देश की ज्ञान परंपरा बहुत महान रही है। आप दूसरों को गाली मत दीजिए, दूसरों को नीचा ऊंचा मत समझिए। गुरुजी को अगर सही रूप से पालन करना चाहते हैं और उनकी शिक्षाओं का ग्रहण करना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहीं भी पूरे अपने साहित्य में इस देश को कमज़ोर नहीं बताया है। इस देश की व्यवस्था को जरूर कमज़ोर बता दिया कहीं ना कहीं, लेकिन देश कमज़ोर नहीं है। हम वो देश रहे हैं जो विश्वगुरु थे और विश्वगुरु रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में इस मिट्टी ने ऐसे संतों को जन्म दिया है और ऐसे संत आते रहेंगे, पूरे विश्व को शिक्षा देते रहेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।